सोशल मीडिया पर ये दो तस्वीरें इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। एक तस्वीर ये है जिसमें एक मुसलमान फल बेचने वाला है तो उसने अपना नाम लिखा हुआ है आसिफ, और दूसरी तस्वीर ये है जहां मुसलमान कावड़ यात्रियों को शरबत पिला रहे हैं, उनकी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं। आप इसको भी देख सकते हैं कि कावड़ यात्री जा रहे हैं और मुसलमान इन पर फूलों की बरसात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस खबर को आप देख लीजिए, जो खबर इस वक्त एक इंटरनेशनल खबर बन गई है कि जितने मुसलमान कावड़ यात्रियों के रास्ते में आते हैं, उनकी कोई बिजनेस है, उनकी कोई दुकान है, उनका कोई ढाबा है, कोई ठेला लगाते हैं, तो उनको अपना नाम जाहिर करना होगा या उनको वहाँ से जाना होगा, क्योंकि कावड़ यात्रियों के रास्ते में कोई मुसलमान फल बेचे, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी कावड़ यात्री मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदेगा। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें जो मुसलमान उन ढाबों में काम करने वाले थे, जो वेटर्स थे, उन सब को उन ढाबों के मालिक ने निकाल दिया है कि कावड़ यात्रियों का यहाँ से गुजर होगा या यहाँ पर वो खाना खा सकते हैं, तो कोई मुसलमान आसपास न दिखे। मस्जिदों पर पहले ही पर्दा कर दिया जाता है। अब इस खबर के पीछे की जो हकीकत है उसको समझिए, मानसिकता को समझिए। और लोग इसलिए लिख रहे हैं कि कावड़ यात्रियों, पहले इस कैप्शन को देख लीजिए, कावड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों द्वारा रूह अफ़ज़ा जैसा अजीम शरबत पिलाया जाता है और भाईचारा निभाया जाता है। तो वही उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश अनुसार अब हर दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा ताकि कावड़ यात्रियों को मुस्लिम नाम पढ़कर बहिष्कार करने में आसानी हो। ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश की जो मुजफ्फरनगर की पुलिस है उसने पिछले दिनों का आदेश जारी किया कि कावड़ यात्री यहाँ से गुजरेंगे, लिहाजा कोई मुसलमान अगर दुकान पर फल बेचता है, कोई भी कारोबार करता है, तो उसको वहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। कुछ साधुओं ने जाकर के उत्तर प्रदेश पुलिस से अपील की कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने एक तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की और पुलिस उसके दबाव में आ जाती है। योगी सरकार का भी कोई फरमान नहीं था, न उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई नोटिस इशू किया था। पुलिस एक पंडित के दबाव में आकर इस तरह का फैसला कर देती है और अब इस तरह की इंटरनेशनल खबर बन गई है। जमीयत उलमा हिंद की भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें जमीयत उलमा हिंद की टीम जो कावड़ यात्री है उनको शरबत पिला रही है, उनका सम्मान कर रही है, उनको रास्ते में एजाज़ दे रही है। इमरान मसूद सहारनपुर के एमपी है, उनका भी कहना है कि कावड़ यात्रियों को मुसलमान, सिख, ईसाई सबका सम्मान करना चाहिए। पिछले दिनों हाथरस में एक बाबा की वजह से तकरीबन 200 से ज़्यादा हिंदुओं की जान चली गई। अंधभक्ति की वजह से बड़ी तादाद में लोग घायल हो गए और उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उस बाबा को क्लीन चिट दी गई है। उस पूरे मामले में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी आते हैं और उनको 10,000 5,000 रुपया मुआवजा देने का ऐलान करते हैं दिलजोई के लिए या उनके दिल को जीतने के लिए। दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो नफरत फैलाने का काम कर रही है। अब सवाल यह है कि मुसलमान करे तो क्या करे। एक तरफ मुस्लिम स्कॉलर्स, उलमा, दानिश्वर और सभी लोग मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम कावड़ यात्रियों का सम्मान करो, इनका एजाज़ करो, उनके रास्ते में फूल बिछाओ, उनको शरबत पिलाओ। दूसरी तरफ जो प्रशासन है, जो सरकार के लोग हैं, वो मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम उनसे नफरत करो, तुम उनसे दूर हो जाओ, तुम अपना नाम उनको बताओ ताकि वो तुम्हारे करीब ना सके। पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आपने देखा होगा कि एक शख्स टोपी लगाकर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, किसी को लेकर जा रहा था, तो कावड़ियों ने उसकी बेदर्दी से पिटाई की, उसकी कार को पलट दिया। उसका जुर्म इतना था कि उसने टोपी लगा रखी थी। बाद में जब उस खबर की तफसील सामने आई तो पता चला कि वो आरएसएस का मेंबर था, पक्का हिंदू था, उसके हिंदू होने पर कोई सवाल नहीं था और उसने आरएसएस वाली टोपी लगा रखी थी, लेकिन उसको समझा गया मुसलमान और मारा गया। और इस मर्तबा का ये मामला है तो मुसलमान अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, उधर से नफरत फैलाई जाती है। अब ताज़ा मामला भी यही है। अब इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं अपने लीडर से, उलमा से, स्कॉलर से कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। क्या इस मर्तबा भी अगर मुसलमानों ने रूह अफ़ज़ा पिलाने का काम किया, शरबत पिलाने का काम किया, उनके ऊपर फूल निछावर करने का काम किया, तो क्या उसके रद्द अमल में मुसलमानों को भी सम्मान मिलेगा या मुसलमानों की पिटाई की जाएगी, उनकी लिंचिंग की जाएगी, उनको मारा जाएगा, कहा जाएगा तुम मुसलमान होकर के क्यों हमें रूह अफ़ज़ा पिला रहे हो। ये बहुत अहम है और इस साल इस खबर पर सबकी नज़र रहेगी। आपको क्या लगता है मुसलमानों को क्या करना चाहिए, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए? मुसलमानों को उनका इस्तकबाल, उनका एजाज़ करना बंद कर देना चाहिए या करते रहना चाहिए? अगर करेंगे तो कैसे? हो सकता है उन पर हमला हो जाए, उनकी लिंचिंग हो जाए, उनको मारा जाए। इसलिए मुस्लिम उलमा को, तंजीमों को, खुद प्रशासन को इसके हवाले से भी एक गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए।
जिस तरह मुजफ्फरनगर की पुलिस ने गाइडलाइन जारी कर दिया कि जितने मुसलमान बिजनेसमैन, ताजिर, ठेला लगाते हैं, कुछ भी करते हैं और वो अपना नाम जाहिर कर दे ताकि कावड़ यात्रियाँ उनसे नफरत कर सके, उनका बहिष्कार करें, उनसे सामान ना खरीद सके। उसी तरह जो लोग इस तरह का काम करते हैं, शरबत पिलाने का, या जो लोग काम करते हैं इन पर फूल निछावर करने का, इनके हवाले से भी मुजफ्फरनगर की पुलिस को, यूपी सरकार को एक गाइडलाइंस तो जारी कर ही देना चाहिए कि ये लोग क्या करें। इस मर्तबा ये काम इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर ये करेंगे तो इनका अंजाम क्या हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिले टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।